पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा इनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग क्या कीजिए। क्या बोला है, दो संख्या है तो हम मान लेते हैं संख्याएं, माना संख्याएं संख्याएं आपकी ए और बी है। क्या ए और बी है। हमने संख्या को मान लिया ए और बी है। एक संख्या आपकी ए है और एक संख्या बी है। अब क्या कहा है, ये जो संख्याएं है ना, इनका जो वर्ग, क्या बोला है, वर्ग, इनके वर्गों का योग मतलब ए का स्क्वायर, क्या ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब इनकी वर्ग है और वर्ग का योग का मतलब जोड़ना, तो बीच में क्या है प्लस। इनके वर्गों का योग जो है क्या है 100 है। कितना है 100 है, तो वर्गों का योग कितना हो गया 100। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोला है, इनके वर्गों का अंतर 28 है, मतलब वर्ग वर्ग इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, मतलब दोनों संख्याओं का स्क्वायर, पर इसमें अंतर का है, तो अंतर का मतलब क्या लगाएंगे माइनस, और है कितना 28, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 28। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आगे पूछा क्या, इन संख्याओं का योग क्या कीजिए। तो जब हमें दोनों संख्याएं पता रहेंगी या पता रहेगा तभी तो जो है निकाल पाएंगे, है ना, तभी हम उसको जोड़ के उसका योग निकाल पाएंगे। पर यहाँ पे दोनों संख्याएं हमें पता नहीं, तो ध्यान दीजिएगा हम इसको निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको जोड़ दे तो ये और ये कट सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, समीकरण समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये बराबर भी है ना बीच में, ये बराबर के इस साइड वाला इधर लिखिए प्लस करके, और साइड वाला उधर, जैसे बात करें तो ये वाला यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब बीच में आया प्लस, क्या आया प्लस, पहले इसको लिखिए, फिर बीच में आया प्लस, फिर इसको लिखिए, क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, अब इधर वाला कितना है 100, बीच में क्या लगाएंगे प्लस, क्यों, क्योंकि जोड़ना है, और इधर आपका 28, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर प्लस में है, ये बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक यहाँ पे, एक यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है आपका 100 और 28, तो कितना हो जाएगा 128, कितना हो गया आपका 128। अब यहाँ से बात करें, अगर हम ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर, तो ये आपका 28, ये आपका 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 छंग 12 और आपका 8 है, तो 2 चौक 8, तो यहाँ से क्या निकल गया ए स्क्वायर बराबर आपका 64। जब ए स्क्वायर बराबर 64 निकल गया तो ए बराबर यहाँ से क्या मान निकलेगा 64 किसका होता है 8 का होता है, तो 8 ए बराबर कितना निकला 8, 8 का 64, तो 8 का वर्ग होता है ना 64, तो 8 ए बराबर 8 निकल गया। अब बात करें, एक तो हमें पता चल गया कि 8 है, पता तो दोनों करना पड़ेगा तभी हम दोनों को जोड़ेंगे, तो आइए बी वाला निकालते हैं। बी वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो बी वाले की अगर हम बात करें, बी वाला, तो हम क्या करें, इसी समीकरण में रख देते हैं, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में रखेंगे निकल जाएगा। तो ए का मान क्या करते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने का, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, ए का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 यही है, ए यहाँ पे देखिए वैसे डायरेक्ट भी ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर कितना है 64 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं 64, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 100, यही चीज है। हमने क्या किया, बस इसी को उतारा है यहाँ, लेकिन ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 64 है तो हमने 64 रख दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें बी स्क्वायर का मान बी का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि वो दूसरी संख्या है। देखिए अब यहाँ से क्या है, बी स्क्वायर बराबर ये आपका 100 है, ये 64 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
फिर बी स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटाते हैं 10 में से आपका 4 जाएगा तो आपका आएगा 6, फिर बचेगा क्या इधर 9, 9 इधर 9 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा कितना 3, कितना आएगा 3। अब यहाँ से b की बात करें तो b हमारा कितना निकल के आ जाएगा 6, क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा a का मान 8 आया और b का मान 6 आ गया। अब क्या बोला, इन संख्याओं का योग क्या कीजिए, जब संख्याओं का योग निकालना है तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग जब निकालना है तो मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या करना, दोनों को जोड़ना। संख्या a, पहली संख्या a और दूसरी संख्या आपकी b होगी। देखिए यही संख्या है ना, माने संख्या a और b माने है ना, पहली संख्या हमने a निकाला, दूसरी संख्या b निकाला। अब हम जोड़ लेंगे तो a के जगह पे 8 है, यहाँ पे देखिए a के जगह पे 8 है और b के जगह पे 6, तो a 8 प्लस b के जगह पे 6, तो 8 6 14, यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।